वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और ग्रहों के मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री का पद प्राप्त है। बृहस्पति शुभ और शीघ्र फलदायी ग्रह माने जाते हैं और बृहस्पति ग्रह को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके अंदर संयम, पेशेंस अर्थात धैर्य, आपकी तरक्की का, आपके अंदर ज्ञान का, सद आचरण का और वैवाहिक सुख का प्रतिनिधित्व ग्रह भी माना जाता है। आपको पता होगा कि बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में ये नीच के होते हैं। धनु राशि और मीन राशि इनकी स्वयं की आधिपत्य राशि है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में अपनी किसी राशि में पहुंचता है तो वह जातकों के जीवन पर अनुकूल प्रभाव डालता है। दर्शकों, ऐसी ही बात है कि 30 तारीख बहुत ही मेजर दिन है, खास दिन है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का। जी हाँ, ये मकर राशि से वापस अपनी खुद की राशि धनु राशि में आ रहे हैं। तो अपनी नीच राशि को छोड़ करके और अपनी मूल त्रिकोण राशि में आगमन 30 जून को होगा। ये सुबह होगा और प्रातः 5:23 पर होगा। इसी के साथ जो शनि और गुरु की युति थी ये यहाँ पर अब समाप्त हो जाएगी और केतु प्लस गुरु की युति पुनः प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह 13 सितंबर को मार्गी भी होंगे, ये हमने आपको पहले बताया है। इसके बाद 20 नवंबर तक बृहस्पति धनु राशि में ही रहेंगे। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये राशिफल, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देशीय ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो शास्त्र भी कहते हैं कि आप लोग अपनी राशिफल देखा करिए तो जन्म राशि की प्रधानता दीजिए, नाम राशि की चिंता भी मत करिए। साथ ही साथ दर्शकों, एक आप सभी दर्शकों के लिए ऑफर है कि मात्र 999 रुपए में अपनी 150 से ज़्यादा पेज की कुंडली अपने ईमेल या व्हाट्सएप पर आप लोग मंगा सकते हैं। उसमें अतिरिक्त 1 वर्ष का फलादेश भी रहेगा। तो शीघ्र ही इस ऑफर का आप लोग लाभ उठाइए। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप मैसेज या व्हाट्सएप करके या फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये परिवर्तन। और एक बात और बता दें कि करोड़ों करोड़ लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि तक है, आपके वास्तविक जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। चाहे आप हमसे करवाइए चाहे किसी और से करवाइए, तभी पता चलेगा। क्योंकि आपका जन्म समय अलग होगा, जन्म का स्थान अलग होगा, जिस सन में आपका जन्म हुआ है, जिस तिथि में जन्म आपका हुआ है, जिस माह में हुआ है, उसके आधार पर एक अलग कुंडली तैयार होती है। तो दर्शकों, ये सिर्फ और सिर्फ जुपिटर को मानक मान करके यहाँ पर ये राशि परिवर्तन बनाया गया है। तो मेष राशि के जातकों, देखिए धनु राशि में गुरु का वक्री होना आपके लिए शुभत्व की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ जो मेष राशि के जातक हैं, जॉब और बिजनेस में आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। नौकरी यदि चली गई है तो आपको नौकरी मिलेगी। साथ ही साथ इस दौरान आपको कुछ बहुत बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपकी मेहनत बढ़ेगी। मेष राशि के जातकों, यदि आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर होगा और मेष राशि के जातकों को किस्मत का प्रॉपर साथ मिलेगा। सेहत के मामले में भी अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ जो आपके साथ काम करते हैं उनको आपका क्या कहते हैं, आपकी मदद मिलेगी। कोई नए आचार्य बना सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, कोई नई योजनाएं आप बना सकते हैं। शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपका मस्तिष्क नकारात्मक विचारों से अब मुक्त होगा और मेष राशि के जातकों, अब सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़ें। आपका स्वयं के ऊपर विश्वास मजबूत होगा और अब आप कठोर निर्णय लेने के लिए खुद को सक्षम पाएंगे। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर अधिक रहेगा, क्योंकि नवम भाव आध्यात्मिकता का भी होता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोगों का कोई एग्जाम्स होने वाला है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ धार्मिक यात्राओं का योग भी बन रहा है मेष राशि के जातकों। गुरु की शुभता के लिए सबसे पहले तो आप लोग बृहस्पति कवच का पाठ प्रतिदिन किया करिए। साथ ही साथ हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर लगाइए। वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर। तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए ये जो गोचर रहेगा ये मिश्रित प्रभाव लेकर के आने वाला है। साथ ही साथ वक्री होने की वजह से आपकी राशि के 9वें भाव में रहते हुए वो अष्टम भाव का आपको फल देंगे।
साथ ही साथ ये गोचर आपके लिए परिवर्तन और अनिश्चितता की स्थिति लेकर के आ रहा है। गोचर की इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के जातकों को आपको बेचैनी, चिंता आप लोग महसूस कर सकते हैं और आपको फ्यूचर की चिंता, भविष्य की चिंता भी सता सकती है। इसलिए आप उसे सुरक्षित करने के लिए कुछ ठोस और बड़े निर्णय ले सकते हैं। जॉब और बिजनेस से जुड़ी तमाम नई बातें आप लोग सीखेंगे। उच्चाधिकारियों और बड़े लोगों से आपको काफी सहायता और मदद मिलेगी। साथ ही साथ रोजमर्रा के काम आपके समय पर पूरे हो जाएंगे और उसमें आपको फायदा भी होगा। गुरु की चाल में बदलाव होने से सबसे ज्यादा फायदा जो है आपको अचानक धन लाभ होगा। तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से फायदा हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन दूसरों के साथ सोच समझ करके आपको बोलना होगा, अन्यथा आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। बृहस्पति के प्रभाव से इन दिनों में आप लोग गलत और सही इंसान को पहचानने में अंतर आपको पता चलेगा। साथ ही साथ सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। पाइल्स से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, अचानक से आपका वजन बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर सीधा आप लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और दूसरा केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा, नाभि पर आप लोग लगाइए। मिथुन राशि के जातकों कैसा रहेगा ये गोचर आपके लिए? तो गुरु ग्रह का ये गोचर आपके सप्तम भाव का फल देने वाला है। इस दौरान आपके जीवन साथी से आपके आपसी रिश्ते मधुर होंगे। यदि आपकी जीवन साथी नाराज होकर के कहीं चली गई थी तो वापस आ जाएंगी। खास करके दाम्पत्य जीवन में आपकी जो चली आ रही समस्याएं हैं इनका निराकरण भी हो जाएगा। अगर आपके प्रेम संबंध चुनौतीपूर्ण समय से गुजरते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनमें सुधार आएगा। साथ ही साथ व्यवसाय और आपके प्रोफेशन में जो समस्याएं थी आप उन्हें बाहर निकालने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। कोई नई पार्टनरशिप हो सकता है, कोई नया बिजनेस आप लोग सेट कर सकते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से आपके लिए अब अच्छा समय आ जाएगा। साथ ही साथ कामकाज में स्थिरता आपके आ सकती है। नए लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ रोजमर्रा के कामों में आपको फायदा हो सकता है। काम आपका समय पर पूरा होगा। साथ ही साथ आपके अंदर साहस, आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको तमाम मौके आपके उच्चाधिकारी दे सकते हैं। जॉब और बिजनेस में आपको कई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इस गोचर के दौरान इनकम आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भाइयों और दोस्तों की मदद मिलेगी ही मिलेगी। बड़े लोगों से मुलाकात होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी और उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। सेहत के मामले में थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। कोई मौसमी बुखार आपको हो सकता है, हड्डियों में कुछ तकलीफ हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको हर बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन करना होगा। कर्क राशि की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, कर्क राशि के जातकों ये समय जो रहेगा आपके लिए थोड़ा सा मिला परिणाम देने वाला रहेगा। जहां एक और आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको कष्टों से बाहर भी निकालने का साहस भी स्वयं आपको देंगे। मेहनत बस आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी और उसका फायदा आपको कम मिलेगा। मतलब अधिक मेहनत में कम आपको फल की प्राप्ति होगी। किसी भी तरह के कर्जे से आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको किस्मत का सहारा छोड़ करके मेहनत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ने की कई हद तक की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी सेहत को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन परेशान नहीं कर पाएंगे। आप लोग सावधान रहिएगा। साथ ही साथ जो लोग प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के ऐसे लोग, इनके लिए ये समय काफी अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक रिश्तों में भी थोड़ा बहुत सामंजस्य आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर घर में किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी अब खत्म हो सकता है। घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है और यदि संतान की कामना आप कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो बृहस्पति कवच का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की गुरुवार वाले दिन 7 बार परिक्रमा जरूर करिए। सिंह राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है तो सिंह राशि के जातकों, गुरुदेव का ये गोचर अच्छे और अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। अगर आप नई योजनाएं बना रहे हैं तो उन्हें साकार रूप देने के लिए ये समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। इस गोचर के दौरान अगर आप कोई नए रिश्ते से जुड़ना चाहते हैं या पुराने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस समय काफी आपके लिए उत्कृष्ट है। इवन स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। बृहस्पति चूंकि राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये आपको फायदा दिलाएंगे। किस चीज़ से रिलेटेड दिलाएंगे? तो कामकाज को लेकर के दिलाएंगे। नए मौके आपको देंगे, नई अपॉर्चुनिटी देंगे, नई जॉब आपको देंगे।
नए लोगों से मुलाकात भी कराएंगे और उनसे आपको लाभ होगा। संतान संबंधी चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी रिसर्च से या गुप्त बात पता चलने से आपको फायदा हो सकता है। सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ यदि कोई पुराना रोग परेशान कर रहा है तो आगे चल करके इस पुराने रोग से आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर यहाँ पर करना क्या होगा, तो देखिए बृहस्पतिवार वाले दिन एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी डाल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिए, क्योंकि शिव जी जो है देवगुरु बृहस्पति के भी गुरु हैं। तो आप लोग शिव जी का अभिषेक करिए। साथ ही साथ बृहस्पतिवार वाले दिन पीले रंग की जो है कोई भी मिठाई ये आप लोग गाय को खिलाइए। पीले रंग की मिठाई में जैसे मूंग की जो है कोई बर्फी हो गई या बेसन का लड्डू हो गया, तो ये आप खिला सकते हैं। कन्या राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन। तो देखिए गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आपको फायदा होगा। कोई नया वाहन आप लोग खरीद सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपको लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ जॉब और बिजनेस में तरक्की के तमाम अवसर आपको मिलेंगे, तमाम योग मिलेंगे। माता की सेहत संबंधी चिंताएं जो थी ये अब दूर होंगी। साथ ही साथ बड़े लोगों से आपको मदद मिलेगी। उच्चाधिकारी आपके कामकाज की तारीफ करेंगे, काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको आपके जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। आपके जीवन में शांति आएगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए राहत लेकर के आया है। साथ ही साथ आपकी सुख सुविधाओं के साथ साथ मानसिक शांति में भी वृद्धि की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए दर्शकों, गुरुदेव वक्री हैं तो जो है इसमें आपको अध्यात्म की ओर रुचि होगी, योग की ओर रुचि होगी। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा आप भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ेंगे। जो भी परेशानियां चली आ रही थी अब इससे राहत मिलने का समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उपाय के तौर पर करिएगा क्या, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का डेली 108 बार जाप करिए। तुला राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तुला राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण नौकरी और बिजनेस में मेहनत आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ काम करने वालों लोगों से आपको मदद नहीं मिल पाने के कारण तनाव और परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। कुछ मामलों में किस्मत का साथ नहीं मिलेगा, कुछ मामलों में किस्मत का साथ मिलेगा। नई योजनाएं बनाएंगे लेकिन उन पर काम करने से फायदा नहीं मिलेगा। तो सोच समझ करके आप लोग आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ दूसरों की सलाह मानने से पहले खुद अपना विचार जरूर कर लीजिएगा, तब सलाह मानिएगा। साथ ही साथ किसी करीबी दोस्त या साथ काम करने वाले की वजह से आपको किसी चीज़ को लेकर के नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप लोग परेशान हो सकते हैं। आपका पैसा अधिक कुछ खर्च हो सकता है दवाओं पर, हॉस्पिटल के बिल पर, इन सब चीज़ों पर। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से नए प्रयास आप लोग करेंगे। जोखिम भरे कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। इस अवधि के दौरान कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी, ग्रो करेगी। साथ ही साथ आपके भीतर जो है ये गजब का आत्मविश्वास आप लोग महसूस करेंगे। भाई बहन का, छोटे भाई बहनों का खास करके आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ जीवन साथी का भी सहयोग आपकी तरक्की में मार्ग प्रशस्त करेगा। उपाय के तौर पर तो आप लोग नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन करिएगा। वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वृश्चिक स्कॉर्पियो वाले आप लोग अथक प्रयासों और लंबी जद्दोजहद के बाद गुरु का ये गोचर आपके लिए अब फाइनली राहत की सांस देने वाला होगा। वे जातक जो बहुत लंबे समय से अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए ये समय काफी अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। आपके खर्चे अब बढ़ेंगे। लेन देन और निवेश में आपको सावधानी रखनी होगी। कोई नया व्यापार कर सकते हैं। आपकी लॉकडाउन में जॉब चली गई थी तो जॉब आपको मिलेगी। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों को लेकर के, किसी बात को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। परिवार पर पैसा आपका खर्च हो सकता है। आपकी कोई गुप्त बात उजागर हो सकती है। वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है। सेहत के मामले में थोड़ा सा आपको संभलना होगा। किसी को पैसा उधार देने से इस गोचर के दौरान आप लोग बचिएगा। साथ ही साथ संतान की सेहत को लेकर के आपके मन में किसी बात को लेकर के चिंता होगी। गोचर की इस अवधि के दौरान आप परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें तो आपके पास तनाव कम होगा। साथ ही साथ आपके पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आएगी और आपको मानसिक सुकून जरूर प्राप्त होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई यदि नई नौकरी मिल रही है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन दूसरों के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। आपके साथ जो सहकर्मी काम कर रहे हैं उनसे मत झगड़ा करिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। धनु राशि, तो धनु राशि के जातकों गुरु के राशि परिवर्तन से आप लोग खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच के साथ जॉब और बिजनेस में आप लोग आगे बढ़ेंगे। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी।
कई मामले में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही साथ गुरु चूंकि आपकी ही जो है राशि में जो है आ गए हैं, तो प्रॉपर्टी के मामले में आपको निवेश करेंगे तो फायदा होगा। संतान का आपको सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ परिवार की आपको मदद मिलेगी। परिवार के साथ समय आप बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे। जॉब और बिजनेस के मामले में आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। रोजमर्रा के कामों में धनु राशि के जातकों को आपको काफी कुछ फायदा मिल सकता है। गोचर की इस अवधि के दौरान धनु राशि के जातकों को सबसे पहले तो आप लोगों को यह फर्क महसूस होगा, आप लोग अपने स्वभाव में देखेंगे कि आपका स्वभाव जो पहले चिड़चिड़ापन था ये पहले से बेहतर हो गया। अब आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। यदि भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो जातक परिणय सूत्र में बंधने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी गोचर ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शादी के विवाह के बंधन में आप लोग बंध सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो आप लोग केसर का तिलक जो है प्रतिदिन मस्तक जिह्वा नाभि पर लगाइए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। मकर राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मकर राशि के जातकों देखिए, आपके लिए गुरु का ये गोचर ठीक ठाक ही रहने वाला है, एवरेज रहने वाला है। और खास करके उन जातकों के लिए जो बहुत मतलब चिंता करते थे किस चीज़ को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के, कैरियर को लेकर के, तो कुछ ना कुछ इस गोचर के प्रभाव से आपको जॉब मिलेगी। कैरियर के प्रति एक आपको जो है लंबा विजन देखने को मिलेगा। विदेश से संबंधित कोई शुभ काम आप लोग शुरू कर सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान आपके संबंधों में नवीनता आएगी और आप भावनात्मक समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। भागदौड़ अधिक रहेगी, शत्रु आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। सेहत के मामले में समय ठीक नहीं रहने वाला है। मकर राशि के जातकों को दूर स्थान के लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी, आपका खर्चा बढ़ सकता है। मेहनत कुछ आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज़्यादा जो है करेंगे, अनुपात उसका सक्सेस कम होगा। साथ ही साथ लोगों से मदद जब नहीं मिल पाएगी तो आपके मन में चिंता का भाव होगा कि भाई हमने जब लोगों की मदद की है तो लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं। आपके दोस्तों से मतभेद हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं। जॉब कर रहे हैं तो कहीं सस्पेंशन की नौबत आ सकती है, तलवार आ सकती है, तलवार आपके ऊपर लटक सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो बृहस्पतिवार वाले दिन 1.25 किलो पीले चने की दाल और 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1 पैकेट हल्दी रख लीजिएगा। खड़ी हल्दी रख ले तो ज़्यादा ठीक है। उसको आपको धर्म स्थान पर किसी बुजुर्ग को दान में देना रहेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का 108 बार जाप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। गुरु कवच का प्रतिदिन आपको पाठ करना होगा। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जातक गोचर की इस अवधि के दौरान आय के नए स्रोत आपके खुलने वाले हैं। साथ ही साथ योजनाएं यदि बना करके आप बैठे हैं तो उन्हें साकार रूप देने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गोचर की इस अवधि के दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी ही होगी और साथ ही साथ आपका पारिवारिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें आपकी आ सकती हैं। साथ ही साथ भाइयों से अनबन होने के योग बन रहे हैं। मांगलिक काम आपके घर में शुरू हो सकते हैं, लेकिन उनमें विवाद की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कुंभ राशि के जातकों को संतान की सेहत को लेकर के आपको चिंता रहेगी। वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर के आपके तनाव आगे बढ़ सकता है। लव लाइफ के लिए समय ठीक नहीं रहने वाला। कोई संबंध यदि चला आ रहा है तो वो ब्रेकअप होगा। साथ ही साथ इस दौरान लिए गए कुछ फैसले गलत भी सिद्ध हो सकते हैं। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, नारायण कवच का आप लोग पाठ करिए और बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पौधे पे आपको जल में हल्दी डाल करके और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः इस मंत्र से आपको अर्पण जलार्पण करना रहेगा। केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर कुंभ राशि के जातकों को आप लोगों को प्रतिदिन लगाना है। अंतिम राशि पर चलते हैं। हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि। देखिए, मीन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आपको मेहनत का फायदा कम मिलेगा। धनु राशि में 75% देते हैं तो मीन में सिर्फ और सिर्फ 25% ही मिलता है। तो माता की सेहत को लेकर के आपको चिंता रहेगी। प्रॉपर्टी सुख तो आपको मिलेगा लेकिन आत्मसंतुष्टि आपको नहीं रहेगी। लोगों से मदद तो मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के तनाव बढ़ा देगा। काम काज में कुछ आपको खाली खाली लगेगा, अधूरापन लगेगा। जॉब, बिजनेस और पारिवारिक मामलों में तालमेल नहीं बैठा पाएंगे।
गोचर की इस अवधि के दौरान सेहत को लेकर के आप लोग सावधान रहिएगा। जो लोग थायराइड से संबंधित हैं उनको कुछ दिक्कत उभर करके आ सकती है। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है। पुराने विवाद में आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो गोचर की इस अवधि के दौरान ये संभव हो सकता है कि इस पूरी अवधि के दौरान आप अपने शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाएं। प्रेम के मामलों में ये गोचर थोड़ा सा मिश्रित परिणाम यहाँ देने वाला हो सकता है। नए प्रेम संबंध की आपकी शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ गोचर की इस अवधि के दौरान आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप लोग यात्राओं पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। तो दर्शकों, वक्री बृहस्पति को आप लोग कैसे शुभ बनाएं, कैसे सात्विक बनाएं? तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार की अनैतिक काम मत करिएगा, नॉनवेज वगैरह मत करिएगा, मत खाइएगा। भगवान विष्णु की पूजा आप लोगों को गुरु ग्रह का शुभ फल प्रदान करने लगेगी। पीपल के पेड़ में हल्दी मिश्रित दूध यदि आप अर्पित करते हैं और प्रतिदिन शिवलिंग पर मलयागिरी चंदन का आप लोग लेप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बृहस्पति शुभ होंगे। गुरुवार वाले दिन गरीबों को पीले रंग के अनाज और बेसन का दान आप लोग कर लीजिएगा। अपने घर में आप लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक पीले रंग का कोई जो है फ्लावर पॉट आप लोग रख सकते हैं। गुरु का व्रत आप लोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में आप लोग गंगा जल और 2 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान जरूर करिएगा। एक हल्दी की गांठ अपने जेब में रख करके मीन राशि के जातक कार्यक्षेत्र पर जाएंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन से संबंधित हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम विष्णुवे नमः।